राम 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 राम। हरये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरान्नरनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षन्दिवक्षं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण के तृतीय दिवस की कथा में आइए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि सुख और दुख का कारण माया है। माया नर्तकी है, नाचती है। जीव माया का नाच देखकर मोहित होता है, माया के साथ नाचने लगता है। नर्तकी शब्द को हम उल्टा करें तो कीर्तन होता है। जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है
प्रेम से जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान के स्मरण में तन्मय होता है, उसको माया कभी त्रास नहीं देती। जो भगवान के भजन में, कीर्तन में तन्मय होता है। माया मूर्ख को मारती है, मूर्ख पर उसका आक्रमण होता है, सावधान को नहीं मारती। इसलिए कथा के प्रारंभ में भी सूत जी ने भी कहा, सुखदेव जी ने भी कहा, कथा सावधान होकर सुनो, सावधान होकर। जो सर्वकाल में, सदा, सर्वत्र, सदैव सावधान रहता है, उसको माया नहीं मारती, क्योंकि वही साधु है। सदैव सावधान रहने वाला व्यक्ति ही साधु है। जो लापरवाह है, जो किसी बात की परवाह नहीं करता, मनमाना आचरण करता है, स्वच्छंद है, उच्छृंखल है, वह संसारी है, माया उसी को मारती है। प्रारंभ में 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत की। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वही कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने उसका विस्तार फिर 18,000 श्लोकों में किया। द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से भी किया। मैत्रेय जी ने उस समय विदुर जी को जो उपदेश दिया, वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, ऐसा सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं। द्वितीय स्कंद छोटा सा है, 10 अध्याय का है। यहाँ द्वितीय स्कंद की समाप्ति होती है, अब तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है। एवमेत पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि विदुर जी महाराज तो वैष्णव हैं, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा हो, वह जहां बैठ कर के ध्यान करता है, जप करता है, वही भूमि तीर्थ बन जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? अपने मन को सदा, सर्वत्र, सर्वकाल में शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। ये तीर्थ की शास्त्रोक्त परिभाषा है। मन में खराब विचार आए नहीं, मन को जो सर्वकाल में पवित्र रखता है, वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तब तीरथ तीर गयो न गयो। जब मन शुद्ध है तो तीर्थ, भौतिक तीर्थ में फिर गए न गए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। विदुर जी तो महान वैष्णव है, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा है। ऐसे भगवान के भक्त जहां बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है, उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा नहीं होती, क्योंकि बहुत घूमने से मन चंचल होता है। बहुत घूमना अच्छा नहीं है।
एक ही स्थान पर बैठकर शांति से ध्यान करना चाहिए, प्रेम से प्रभु को मनाना चाहिए, प्रेम से भगवान के पूजन स्मरण में तन्मय हो जाओ। आपका घर तीर्थ बन जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि ऐसा कर सके तो अधिक उत्तम है। विदुर जी घर छोड़कर यात्रा करने के लिए क्यों गए? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ है? वे तो महान वैष्णव है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है, ऐसा महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, घर में एक ऐसा प्रसंग हो गया कि विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तू चोर है, चोरी करता है। ताला तोड़कर जो चोरी करता है, क्या वही चोर है? नहीं, वह तो चोरों का सरदार होता है जो ताला तोड़कर चोरी कर लेता है। परंतु चोरी अनेक प्रकार से मानव करता है। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि कम परिश्रम करके जो अधिक पैसा कमाने का प्रयास करता है वह भी चोर है। वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वह भी चोर है। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वह भी चोर है। विचार करो धृतराष्ट्र, विचार करो आप सभी श्रोता भी, कहीं हम चोर तो नहीं? गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्र उवाच ऐसा कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। यह भगवान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हम सनातनियों के आदि गुरु शंकराचार्य जी को अच्छा नहीं लगा। एक दुष्ट पापी जीव गीता शास्त्र का आरंभ करे? नहीं, यह तो उचित नहीं है। शंकराचार्य जी ने गीता जी का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से माना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वहां से गीता शास्त्र का आरंभ माना जाता है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों को छोड़ दिया गया है। जो धृतराष्ट्र बोलता है उसकी व्याख्या हम क्या करें? पापी है, चोर है, उसके कथनों की व्याख्या हम क्या करें? ऐशोचा नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक से श्री शंकराचार्य जी ने गीता का भाष्य प्रारंभ किया है। पहला अध्याय छोड़ दिया है। जो धृतराष्ट्र बोलता है उसके वाक्य हम क्या करें? जो उपोद्घात है, ऐसा कह करके पहले अध्याय को और 10 श्लोकों को दूसरे अध्याय को छोड़ दिया। धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। तू आधा राज्य पांडवों को नहीं देगा तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा।
धृतराष्ट्र ने कहा, तुझे जहां जाना हो जाओ। धृतराष्ट्र कह दिया विदुर जी को, तुझे जहां जाना है जाओ। श्री कृष्ण भगवान संधि दूत, शांति दूत बनकर आए हैं कौरवों की सभा में। द्वारिकानाथ का वहां सम्मान हुआ, सुंदर भाषण हुआ उनका। श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श तक भी नहीं है। सभा में भगवान ने कहा, आज मैं धर्मराज युधिष्ठिर का दूत बनकर संधि करने के लिए आया हूं। सुंदर भाषण किया है। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। तुम्हारे अपराध को धर्मराज युधिष्ठिर क्षमा कर देंगे दुर्योधन। आधा राज्य पांडवों का है, आधा भले न दो, एक गांव दे दो तो भी संतोष कर लेंगे। उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, थोड़ा तो देना ही चाहिए। युद्ध करने से देश दुखी होगा। दुर्योधन भगवान को उत्तर देता है, अरे भीख मांगने से कहीं राज्य मिलता है? पांडवों में शक्ति है तो युद्ध करे, युद्ध करे पांडव। मैं कुछ भी देने वाला नहीं। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे थे, राजा बैठे थे। सभी लोग दुर्योधन को समझाते हैं, ये अच्छा नहीं है, पांडवों को देना चाहिए। सभी लोग समझाते हैं। दुर्योधन को क्रोध आता है, मैं सब जानता हूं, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिमानी है, अहंकारी है। क्रोध में सभा का त्याग कर दिया, मुझे यहां बैठना नहीं है, मुझे किसी की बात सुननी नहीं है। क्रोध में दुर्योधन चला जाता है। भगवान समझ गए इसको मार पड़ेगी तभी इसको अकल आएगी। कितने जीव ऐसे होते हैं हम में से भी कि भगवान समझाएं, भगवान शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, अनुभवी विद्वानों के माध्यम से कहते हैं, समझाते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। जब बहुत मार पड़ती है तब बुद्धि सुधरती है। भगवान खड़े हुए। धृतराष्ट्र ने सुना श्री कृष्ण अब जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े भगवान को कहा, 56 भोग की सामग्री तैयार है, भोजन करिए, आपके लिए ही बनाया है। भगवान ने विचार किया, ऐसे चोर के घर का मैं खाऊं तो कदाचित मेरी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। धृतराष्ट्र चोर है, दुष्ट है, मुझे निमंत्रण देता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। भगवान कहते हैं, तुम्हारे घर का खाना नहीं है। क्यों? आप क्यों नहीं खाएंगे मेरे घर का भोजन? धृतराष्ट्र पूछता है। भगवान ने कहा, शत्रु के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका शत्रु हूं? भक्तों का जो वैरी है, भक्तों से जो द्वेष रखता है, भक्तों से जो द्वेष रखता है वह मेरा भी वैरी है।
पांडवान द्विषसे राजन, हे राजन आप पांडवों से द्वेष रखते हैं। पांडव मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। राजाओं को कह दिया। जब दूसरे राजाओं ने कहा कि भगवान हमारे यहाँ पधारेंगे, भगवान ने कहा मैं किसी राजा के यहाँ जाने वाला नहीं हूं। सभी को ना बोल दिया। रथ में विराजते हैं और द्वारिका नाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा दी, विदुर जी के यहाँ जाना है, वहां रथ ले चलो। रथ निकला। विदुर जी के द्वार पर रथ आया है। उस समय झोपड़ी का दरवाजा बंद है। अंदर में पति पत्नी एकांत में कीर्तन कर रहे हैं। विदुर जी और उनकी पत्नी दोनों का हृदय प्रेम में पिघला हुआ है। देह का भान नहीं है। श्री कृष्ण दर्शन में अतिशय तन्मयता हो रही है। तन्मयता में पति पत्नी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति। ज्ञान को उत्पन्न न करो, ज्ञान को भक्ति से प्रकट करो। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य दो बालक हैं। जहां माँ जाएगी दोनों बच्चे उसके पीछे आएंगे। भक्ति में जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है। प्रयत्न से जो ज्ञान मिलता है वह अस्थिर होता है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। ये सिद्धांत है। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति न करो, ज्ञान का प्राकट्य करो। ज्ञान का प्राकट्य भक्ति से होगा। पुस्तक साधन हो सकती है। और भक्ति का अर्थ प्रेम। भगवान से प्रेम करो। विदुर जी की भक्ति सफल हुई। परमात्मा विदुर जी के घर आए। विदुर जी के पास मांगते हैं, मुझे भूख लगी है। 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन में आया। विदुर जी की पत्नी की बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहें। काकी, मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं, मैंने सुना है। एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं, अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए स्वयं आते हैं। यदि किसको अपना लिया, और अपनाते किसको हैं? जो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं। अपने मन में, अपने अंदर में और किसी का भरोसा नहीं रखते। चाहे व्यवहार हम संसार में किसी के साथ कैसा भी करें, परंतु मन में हम केवल भगवान के रहें तो भगवान अंत समय में अवश्य लेने के लिए हमें आते हैं। यह सिद्धांत है। विदुर पत्नी की इच्छा है कि एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करके मुझे अपनाएं। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया, कहा मुझे सदा बुलाओ, प्रतिदिन बुलाओ, मैं आऊंगा भोजन करने के लिए। प्रेम रस अति मधुर होता है। विदुर जी को कृतार्थ किया। भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए हैं। विदुर जी ने विचार किया पीछे से भगवान के जाने के उपरांत कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं पिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे।
एक बार धृतराष्ट्र को समझाना चाहिए। समझाता हूं मैं, प्रयास करना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश किया है। महाभारत के उद्योग पर्व में इसी प्रसंग को जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया उसे विदुर नीति कहा गया है। यन्मंत्रिणो वैदुरिकम वदंती, धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है। सुखदेव जी कहते हैं अतिशय पाप जब बढ़ता है तब पापी प्रजा उत्पन्न होती है, अतिशय पुण्य जब बढ़ता है तब किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है। तब किसी पुण्यात्मा का जन्म, जब पाप बढ़ेगा तो अनंत प्रजा पापी उत्पन्न हो जाएगी, परंतु जब पुण्य बढ़ेगा तो कोई एक पुण्यात्मा जन्म लेगा। दशरथ महाराज ने अनेक जन्मों में बहुत तपश्चर्या करी। दशरथ महाराज का पुण्य बहुत बढ़ गया था, वही पुण्य श्री राम के रूप में प्रकट हुआ। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम उद्धरे देही। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, देहातीत हैं। जनक महाराज के यहाँ ब्रह्म विद्या श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई। श्री सीता जी ब्रह्म विद्या है, सामान्य नारी नहीं है जानकी जी। जनक महाराज बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके यहाँ ब्रह्म विद्या सीता जी के रूप में प्रकट हुई। अतिशय पुण्य बढ़ता है तब कोई पुण्यात्मा का जन्म होता है। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा याद रखना ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पाप तुम्हारे सामने आया है, तेरा विनाश करने के लिए आया है। एक दुर्योधन का मोह तू छोड़ दे तो तेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। धृतराष्ट्र तेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। दुर्योधन तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। जो अति पापी है उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। तुम राज्य देने की बात कर रहे हो? अति पापी को यदि धन मिलेगा तो वह और पाप करेगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते हैं पांडवों को भगवान ने अपना लिया है, अब कौरवों का विनाश होगा। बाजी तेरे हाथ में है धृतराष्ट्र। धर्मराज युधिष्ठिर को तू आधा राज्य दे दे। पांडवों के साथ युद्ध करना नहीं है, पांडवों को भगवान ने अपना लिया है। धृतराष्ट्र ने कहा मैं पांडवों को अच्छी तरह से जानता हूं, पांडव कभी युद्ध नहीं करेंगे, वे धर्मात्मा हैं। धृतराष्ट्र को ऐसा दृढ़ विश्वास था कि पांडव कभी युद्ध नहीं करेंगे मेरे पुत्र दुर्योधन का, इसलिए कभी विनाश नहीं होगा। विदुर जी ने कहा याद रखना पांडव कदाचित हो सकता है युद्ध न करें, श्री कृष्ण अवश्य युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के पक्षपाती हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञान में आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अब धर्म की क्या आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं सर हमने रामायण पढ़ ली है, हमने गीता जी पढ़ ली है, हमने भागवत जी पढ़ ली है, हमें बहुत कुछ पता लग गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं, अब मुझे धर्म की क्या आवश्यकता है। भागवत जी में लिखा है जिसको देह का भान है, जब तक इस शरीर को चिकुटी काटने से भी दर्द होता है, इसका अर्थ हमें देह का भान है, तब तक उसको धर्म की आवश्यकता है। जिसको कभी याद ही नहीं आता, स्मरण ही नहीं होता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, वह कदाचित धर्म को छोड़े तो क्षम्य है, ठीक है। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं है, दूसरे की नकल कभी करना नहीं है।
सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हुआ नहीं है, होगा नहीं। पांडवों ने अति दुख में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। जब इस प्रकार समझा रहे थे, उस समय दुर्योधन के सेवकों ने छुप करके वे सब बातें सुन ली। दुर्योधन को कहा, आपके पिताजी के साथ विदुर जी इस प्रकार की बातें करते हैं, आपके विरुद्ध बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, पांडवों की प्रशंसा करते हैं। दुर्योधन को क्रोध आता है। सभा में विदुर जी को बुलाया दुर्योधन ने। विदुर जी के सभा में आने के उपरांत दुर्योधन विदुर जी की बहुत निंदा करता है, विदुर जी को गालियां देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, दुत्कारता है, फटकारता है, डांटता है, अपने काका को, अपने बुजुर्ग को डांटता है। निंदा करता है। विदुर जी शांति से सुन रहे हैं, परंतु दुर्योधन की ऐसी इच्छा है कि विदुर कुछ बोले तो मैं और अधिक सुनाऊं। विदुर जी कुछ बोलते नहीं हैं। विद्वता की यही पहचान होती है। विद्वान व्यक्ति समय आने पर उचित कार्यवाही करता है, बकवाद नहीं करता। दुर्योधन का क्रोध बढ़ जाता है। दुर्योधन क्रोध में कहता है अपने नौकरों से, सेवकों से, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मेरी निंदा करता है, मैं राजकुमार हूं। दुर्योधन के सेवक विदुर जी को धक्का मारने के लिए तैयार होते हैं। विदुर जी ने विचार किया कि अब मेरे भगवान मुझको यहां से हटाना चाहते हैं, यहां से मुझको हटाना चाहते हैं भगवान, इसलिए दुर्योधन के माध्यम से मुझे यह बात समझा रहे हैं। कोई मुझे धक्का मारे तो मेरे भगवान को सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे यहां से स्वयं ही हट जाना चाहिए। विदुर जी ने सभा का त्याग किया है। जैसे रावण की सभा का विभीषण ने त्याग किया था। आयुहीन भये तब सबहि। यदि हमारे सानिध्य से कोई संत पुरुष हमारा त्याग दुखी होकर कर जाए, उसी समय हम आयुहीन हो जाते हैं, हमारे सारे पुण्य अपने साथ ले जाता है। इसलिए घर पर आए हुए, द्वार पर आए हुए किसी भी सज्जन, साधु, पुरुष, भिक्षुक को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तुम कुछ दो न दो कोई बात नहीं, परंतु अपमान कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी भूल होती है। विदुर जी जब बाहर आए तो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कहा, काका जी, यह सब खेल मैंने ही किया है, अब आपको यहां नहीं रहना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, आप यात्रा करने के लिए जाओ। विदुर जी ने हाथ जोड़ लिए, मेरा यात्रा में मन नहीं लगता, घूमने की इच्छा नहीं है। आप आज घर में आए हैं, जहां आप विराजे थे वहां मैं आपका दर्शन करता रहूं, बस यही इच्छा है। अधिक घूमने से मन चंचल होता है। भगवान ने कहा, काका जी, आपको यात्रा करने की इच्छा नहीं है, किंतु आपके साथ यात्रा करने की मेरी इच्छा है। मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे यात्रा करनी है आपके साथ। अनेक तीर्थों में विदुर जी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए होती है,
तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या होता है कि हम भी तीर्थ जैसे बने। यदि हम तीर्थ जैसे नहीं बनकर आते हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, निष्फल है। आजकल बहुत से लोग स्पेशल ट्रेन से यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा। यह तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक नहीं है। इस प्रकार तो कौवा भी घूमता घामता काशी में जाता है, कौवे भी चले जाते हैं, पक्षी जो दूर दूर उड़ते हैं चले जाते हैं, प्रयाग में भी चले जाते हैं। स्पेशल ट्रेन से यात्रा विधि पूर्वक नहीं होती, यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। किसी तीर्थ में जाएं तो सबसे पहले दिन उपवास रखना चाहिए, एक दिन का। तीर्थ में जाएं तो पहले अपने माता पिता की पूजा करें, फिर देवता की पूजा करें। जो माता पिता की पूजा नहीं करता, देवता उसकी पूजा स्वीकार कभी नहीं करते। स्मरण रहे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। प्रत्येक तीर्थ में कोई न कोई पाप, कोई न कोई गलत कर्म जो हम करते हैं जीवन में, उसमें से कोई न कोई एक छोड़कर आना चाहिए। पाप छोड़ने से ही यात्रा का फल मिलता है। इस प्रकार विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा करी। प्रत्येक तीर्थ में भजनानंदी संत भी मिले हैं। किसी संत के साथ स्नेह करना चाहिए, अपना संबंध जोड़ना चाहिए। विदुर जी सोच रहे हैं, इस तुच्छ जीव को, मुझ जैसे पापी को एक बार भगवान ने अपनाया है। मैं इस योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मैं भगवान का हूं। हम भी ऐसे कहें भगवान से, हे भोलेनाथ, हम आपके ही हैं, आप ही हमारे हैं, हम आपके ही हैं। बार बार कहना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, आप ऐसा बोलते हो कि मैं लायक नहीं हूं। आप कौन हो सो मैं जानता हूं। तीर्थ यात्रा में उद्धव जी से उनका मिलन हुआ था। वहां उद्धव जी कह रहे हैं, जब विदुर जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पापी जीव हूं, भगवान ने मुझको अपनाया है, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि आप क्या हो यह मैं जानता हूं। हे विदुर जी, मैं आपको सत्य कहता हूं, एक बार जब भगवान प्रभास क्षेत्र में विराज रहे थे तो भगवान के मुख से एक शब्द निकला था कि मुझे सब लोग तो मिले हैं, मैं स्वधाम जाने वाला हूं, सब लोग मुझे मिले हैं, मेरा विदुर मुझे नहीं मिला। ऐसा भगवान ने कहा। विदुर के घर में मैंने भाजी खाई थी। अरे मालिक तो अति उदार है, किसी का ऋण नहीं रखते, ब्याज के साथ देते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मैं हस्तिनापुर गया था तो विदुर के घर मैंने भोजन किया था। मुझे याद आता है, विदुर मेरा है, उसका ऋण है मुझ पर, मुझे चुकाना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और हम किसी का ऋण चुकाने में इतने चिंतित होते हैं, विचार करना चाहिए। भगवान के मुख से ऐसा शब्द निकला, विदुर मेरा है, यह सुनते ही विदुर भी समाधिस्थ हो गए, मौन हो गए, आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे, भगवान ऐसा बोले कि विदुर मेरा है, विदुर मेरा है। मैंने तो ऐसी भक्ति कभी करी नहीं, परंतु फिर भी भगवान ने मुझे अपनाया है। मेरे भगवान का नाम पतित पावन है। मुझ जैसे पापी को वे न अपनाएं तो उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। विदुर जी रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं, मुझे भगवान ने जब भागवत धर्म का उपदेश दिया था
उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहां बैठे थे और मैत्रेय ऋषि को यह भगवान की आज्ञा हुई उस समय कि मेरे विदुर को यह भागवत धर्म का उपदेश आप सुनाना। जब ऐसा कहा तब विदुर जी वहां से गंगा किनारे आए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। गंगा किनारे मैत्रेय जी के आश्रम में विदुर जी आए। मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग क्यों? क्योंकि मैत्रेय जी भगवान का वह उपदेश सुनाने वाले हैं, तो भगवान के प्रतिनिधि हुए। विदुर जी की विनम्रता, विनयशीलता देखकर मैत्रेय ऋषि प्रसन्न हुए, सुंदर आसन दिया। मैत्रेय ऋषि ने कहा, आप मुझे साष्टांग वंदन करते हैं, मैं आपको अच्छे प्रकार से जानता हूं, आप महान पुरुष हैं। एक दिवस ऐसा आता है जब सभी जीव आपके सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। आप तो यमराज के अवतार हैं, मैं आपको जानता हूं, और आप मुझे साष्टांग प्रणाम करते हैं, आप महान हैं। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद हुआ। सुनने लायक संवाद है, बड़े ध्यान से सुनो। सार है भागवत धर्म का, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा था। सभी सुने ध्यान से। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया, इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है? जगत की उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई है, अनेक अध्यायों में बार बार आती है। संसार ही भगवान का चमत्कार है, संसार ही प्रभु का प्रभाव है। बहुत से लोगों को चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। नारियल के अंदर भगवान पानी कैसे भर देते हैं? यह चमत्कार नहीं है। नारियल पेड़ के ऊपर होता है, उसके अंदर भी भगवान पानी भर देते हैं, ये कैसा चमत्कार है? मोर का जो अंडा है वह सफेद होता है, उसमें भगवान रंग कैसे भरते हैं? उसमें से रंग रंगीला मयूर कैसे निकलता है? कोई मानव ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है कोई मानव? भला संसार ही भगवान का चमत्कार है। चारों ओर दृष्टि उठाकर देखो, एक से एक चमत्कार दिखाई देंगे। संसार को देखकर मानव थोड़ा विचार करे कि ऐसा सुंदर संसार जिसने बनाया है वह कैसा होगा। लोगों को जगत देखने की इच्छा रहती है, परंतु जगत जिसने बनाया है उसको देखने की इच्छा नहीं होती। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा इसीलिए बार बार भागवत में आती है। जो कथा पहले हमने कल सुनी थी वही कथा फिर से तृतीय स्कंद में आती है, एकादश स्कंद में भी आती है। आदि नारायण परमात्मा को खेलने की जब इच्छा होती है तब प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रकृति और पुरुष से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के फिर तीन भेद होते हैं। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपश्चर्या करी, तब नारायण का दर्शन हुआ। भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपश्चर्या करी। आजकल लोग 5-10 वर्ष तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और अकड़ में बोलते हैं कि भगवान का दर्शन तो हुआ ही नहीं। क्या व्यर्थ है? अरे भगवान इतने सुलभ हैं कि थोड़ी वर्ष भक्ति करो और भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएं। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक, दिव्य वर्ष होते हैं भगवान के, तपश्चर्या करी। तब ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। भगवान के आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने षड्विद्या प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु हुए, बाएं अंग से शत्रुपा रानी हुई और ब्रह्मावर्त में उन्होंने राज्य किया।
वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ, ऐसा वर्णन भागवत में किया हुआ है। अब आगे वराह भगवान की कथा आती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।